स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 7 का हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इक्वलिटीज एंड ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इसमें हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके बाद हमने उसको ग्राफ इन्हीं नंबर लाइन पे जो है वो ड्रॉ करके बताना है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास ये है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में 2 है, तो सबसे पहले हमने 2 को ख़त्म करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे। -5/2 के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x-3 जितना भी जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल, -5 आ जाएगा लेस देन, यहाँ पे 2 कैंसिल, x-3 आ जाएगा लेस देन 0। 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। अब स्टूडेंट्स -3 है, -3 को भी हमने क्या करना है, इसका ऑपोजिट साइन जो है हम बोथ साइड पर ऐड करेंगे, यानी +3। -5 के साथ भी +3 हो जाएगा लेस देन x-3 +3, ताकि x सिंपल रह जाए, अकेला रह जाए और बाकी वैल्यूज उसकी ख़त्म हो जाए, इसलिए हम ये स्टेप करेंगे। ठीक है, तो -5 +3 प्लस -5 में से 3 गया तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा लेस देन, यहाँ से -3 कैंसिल, x रह जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है हमने क्या किया, यहाँ पर 2 को ख़त्म किया और -3 +3 जो है वो ऐड किया हमने बोथ साइड पर। ठीक है, तो +3 यहाँ पर भी ऐड हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, तो -5 +3 से हम यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में हमारे पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको 1 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और 2 + 3 हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 है लेस देन 1। अब स्टूडेंट -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, इसको हम सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -2 इज लेस देन x एंड लेस देन 5। ठीक है, इसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 0 है हमारे पास, ये राइट साइड पर जो है वो सारा हमारे पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 यहाँ पर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट -2 पे सर्कल कर लेते हैं और 5 पे सर्कल कर लेते हैं। अब स्टूडेंट -2 से जो है वो x ग्रेटर है, तो -2 से ग्रेटर जो है वो वैल्यू -1 होगी। ठीक है, इस तरफ यानी एरो का निशान होगा। अब 5 है, 5 जो x की वैल्यू लेस देन 5 है, तो 5 से लेस आगे तो एरो नहीं जाएगा, पीछे जाएगा, मतलब 5 से लेस 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो हम सर्कल से एरो का निशान इस तरफ लेके जाएंगे और इसको मिला लेंगे इससे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसको हमने नंबर लाइन पे इस तरीके से जो है वो शो कराना है। स्टूडेंट्स इसी तरह जो है वो हमारे पास इसका जो है वो सेकंड पार्ट क्या है, हमारे पास सेकंड पार्ट है -1 इज़ लेस देन x -4 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर लेस देन 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में 5 है, 5 को हमने ख़त्म करना है, तो उसको हमने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना है। -1 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, x -4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लेस देन 0 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे -5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 कैंसिल, तो x -4 आएगा लेस देन 0 आ जाएगा। -4 का ऑपोजिट साइन हम बोथ साइड पे ऐड करेंगे, यानी +4, तो -5 के साथ +4 कर देंगे, x -4 के साथ +4 और लेस देन 0 के साथ +4। स्टूडेंट्स -5 +4 यानी माइनस प्लस माइनस माइनस -1 आएगा बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है। यहाँ से -4 +4 कैंसिल हो जाएगा, जस्ट x रह जाएगा और यहाँ से 0 + 4 4। अब स्टूडेंट -1 लेस देन x और लेस देन 4 है, इसको हम सोल्यूशन सेट में किस तरीके से लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -1 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन 4, ये हमारे पास है। अब इसको नंबर लाइन पे स्टूडेंट्स हमने कैसे शो करना है, 0 और यहाँ साइड पे सारी राइट पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यहाँ सारी नेगेटिव वैल्यू है -2 -3 -4 और -5 है। अब स्टूडेंट्स -1 है, इसको सर्कल कर लेते हैं और 4 को। ठीक है, अब स्टूडेंट्स x -1 इज़ लेस देन x, मतलब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, तो -1 से जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमारे पास जो है वो इस साइड पर सारी होंगी वैल्यूज़। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 4x इज़ लेस देन 4, 4 से लेस वैल्यू इस साइड पे आएंगी सारी, 3 2 1 इस तरीके से, तो हम यहाँ नंबर लाइन पर इस तरीके से इसको जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया।
ठीक है। अब इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है वो है 7 इज़ लेस देन -3x + 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 13। सो इस थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास कोई डिनोमिनेटर साइन नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 3x के साथ अगर हम देखें तो +1 है, तो इसका ऑपोजिट साइन हम बोथ साइड पर लिख देंगे। ठीक है, तो 7 के साथ -3x, 7 के साथ हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन यहाँ पर 7 -1 लिख देते हैं। ठीक है, लेस देन -3x + 1 -1 और इस तरह लेस देन इक्वल टू 13 -1। 7 में से 1 या 6 आ जाएगा, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, -3x आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 13 -1 से 12 आ जाता है। अब स्टूडेंट 6, 3 और 12 ये सारे फैक्टर हैं 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 भी और 12 भी। तो ये हमारे पास रूल है कि जब भी हम कोई डिवाइड करेंगे जहाँ पर साइंस ऐसे के लेस देन और ग्रेटर देन के साइन हो, तो जब भी हम नंबर के नीचे जब भी कोई टर्म डिवाइड करेंगे तो उसके लिए इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। मतलब अब 6 डिवाइडेड बाय -3 को हम करते हैं डिवाइड। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं डिवाइड -3 बोथ साइड्स। ठीक है, तो साइन इनके चेंज होंगे। ठीक है, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, -3x डिवाइडेड बाय -3। ये लेस देन है तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय -3। स्टूडेंट्स यहाँ से 3 2 6 आ जाता है, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 भी कैंसिल, यहाँ पर x रह जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 4 12 और -4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको हमने कैसे लिखना है, सॉल्यूशन सेट में हम लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -2 इज़ ग्रेटर देन x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब स्टूडेंट्स इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर देना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स -2 को सर्कल कर लेते हो, -4 को। तो अब स्टूडेंट्स -2 इज़ कि x की वैल्यू लेस है, तो x की वैल्यू जब लेस होती है -2 में तो वो -3 -4 इस साइड पर एरो होता है। ठीक है, और हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, -4 से ग्रेटर वैल्यू -3 है, -2 है, -1 है। माइनस में हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू होती हैं, माइनस से अगर कंपेयर करें तो जितनी भी स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, -3 -2 ये सब ग्रेटर होती हैं। अब इक्वल टू भी है, इसीलिए हमने -4 को शेड भी कर दिया, और इस तरफ सारी वैल्यूज़ आती हैं तो हम एरो का निशान इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन पे अगर हम इसको शो करें तो हम इस तरीके से इसको शो कर देंगे। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 4 है, फादर इज़ 4 टाइम ओल्डर देन हिज सन, इन 20 ईयर ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, व्हाट एज दे हैव नाउ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है कि हमें यहाँ पर जो है वो सन की एज नहीं मेंशन। ठीक है, तो इसमें हमने सन की एज को x सपोज करना है और फादर की एज को हम 4 टाइम लिखेंगे। ठीक है, मतलब अगर सन की एज x है तो फादर की एज हम 4x लिखेंगे, ये कंडीशन गिवन है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सपोज करते हैं लेट, सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कह लेते हैं लेट सन्स एज इज इक्वल टू x ईयर। ठीक है, यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि उसकी एज नहीं गिवन तो x है, और लेट फादर एज जो है वो हमारे पास क्या है, 4 टाइम है, तो उसको हम 4x लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है कि हमारे पास 4 टाइम जो है वो ओल्डर है। ठीक है, सन एज से, तो इसलिए हमने इसको 4 टाइम लिख दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है इन 20 ईयर ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सन्स एज है वो 2 ईयर बाद जो है वो क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास जो सन्स एज है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर 20 साल के बाद हम देखें तो वो x हमने x सपोज की थी, तो 20 ईयर्स में वो x + 20 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह फादर एज हमारे पास 4x है, तो 20 ईयर्स में फादर एज हमारे पास 4x + 20 हो जाएगी। ठीक है, तो फादर एज जो है वो हमारे पास क्या है, 4x + 20। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फादर एज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड कंडीशन गिवन है वो ये है कि
ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। जो फादर एज है वो क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंडीशन एक और हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ट्वाइस है किससे, सन्स एज से। जो फादर की एज है वो ट्वाइस है सन्स एज से, एक ये कंडीशन गिवन है। तो स्टूडेंट्स फादर एज हमारे पास क्या है, 4x+20 है। ठीक है, और 2 लिख कर, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है कि ट्वाइस है इसीलिए हमने 2 ही लिखा। अब सन्स एज हमारे पास क्या है, x+20 है, ये हम लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। गिवन कंडीशन से हमने इसको लिख लिया। अब स्टूडेंट्स 4x+20 है, अब इधर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x+20 2 * 40 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट को ख़त्म करना है। +20 है तो -20 बोथ साइड पे लिख लेते हैं। तो 4x जो है +20 -20 हो जाएगा। इसी तरह -20 को हम इस साइड पे भी लिख लेते हैं। यहाँ से कैंसिल 4x रह जाएगा। ठीक है, 2x+40 में से 20 को माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स क्या वो 2x+40 -20 है, तो इससे हमारे पास यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम 20 लिख देते हैं, इसको 20 लिख देते हैं। तो 2 10s are 20 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 है, हम सन्स एज में पुट करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है वो x ईयर है सन्स की एज, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10 ईयर आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 10 ईयर आ गई और फादर एज 4x है, मतलब x की वैल्यू 10 है तो 4 10s are 40 और ये हमारे पास इसकी फादर एज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया।